signal कि that you आपको have to go there. पता चल गया कि यार ये मेरा रोजमर्रा का मसला नहीं है, ये ऐसे हैंडल नहीं होगा, इसके लिए प्रोफेशनल के पास जाना है। जाना पड़ेगा, exactly. अब जो सेकंड आपने बहुत जरूरी बात की कि प्रोफेशनल नीड्स टू बी, सो वी नीड टू नो इफ इट्स द करेक्ट प्रोफेशनल। हमें कैसे पता चलेगा लामिया? सो व्हाट आर द साइंस टू लुक फॉर, या व्हाट डू वी नीड टू कंफर्म विद अ थेरेपिस्ट टू नो दैट दे आर इन फैक्ट अ थेरेपिस्ट? How to be assured you are या you मुझे went to कैसे the right पता person, right? मैं लामिया के पास गया हूँ या मैं सदीद के पास आया हूँ, और सदीद एक कोच है और उसकी अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, एंड ही डज व्हाट ही डज, and Lamia is a mental health professional. So how do I know? And there are 3 more people in the offering different kinds of therapy. मजे की बात है, लोगों ने EFT का कोर्स जो है वो Udemy पे किया होता है, और वो उसके बाद EFT स्पेशलिस्ट बन के लोगों के साथ काम कर रहे हैं. So that's a definite no-no, right? Exactly, that's a no-no. So my question is कि when I need to go for, जब मुझे पता चल गया कि हाँ यार कोई मेरा काम इफेक्ट हो रहा है, मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, अब मुझे जाना है किसी प्रोफेशनल के पास, ठीक? उससे पहले के जो केसेस होते हैं, so for everyday anxiety, for everyday stress, for everyday, that's where we as coaches come in. That's where probably an NLP practitioner might help, or a hypnotist might help, या behavioral change हमारा काम है. जहां पे ये मसला क्लिनिकल हो जाता है, जहां पे फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, वहां पे वी नीड टू कम टू समबडी लाइक यू. हाउ डू वी नो कि द पर्सन इज इन फैक्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? क्योंकि थेरेपिस्ट, बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थेरेपिस्ट ही लिखते हैं, ठीक है? तो क्या क्रेडेंशियल्स हैं जो हमें कंफर्म करने हैं जिससे हमें पता चल जाएगा दिस इज द पर्सन टू गो टू एंड दिस इज माय बेस्ट ऑप्शन? सेम थिंग, यू हैव टू आस्क द डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है? तो वो डिग्री, अच्छा बैचलर्स करने के बाद? बैचलर्स नहीं, यू कैन नॉट डू योर ओन प्रैक्टिस आफ्टर दैट. वंडरफुल, ये भी बड़ा जरूरी है कि लोग एक और, even after masters you do your practice under supervision. After PhD, after PhD you can do your own practice. There are a number of hours you have to complete before that. लेकिन उससे पहले you have to do it under supervision. So somebody who's done a bachelor's is not qualified to take clients by themselves? By themselves, no. Even somebody who's done a master's will be under supervision. तो हमने पूछना ये है कि आपने अपना bachelor's और master's कहाँ से किया है? Just casually we can ask them. Like if I'm an individual who wants therapy, ठीक है, I'll go to my therapist and I'll ask, पहले वो ही मुझसे पूछेंगे भाई what is the reason you're here and everything, मैं बताऊंगी, and then I'll ask, अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, आप क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स या जो भी एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, they'll give you a background about themselves. जैसे अभी आपने मेरा दिया बैकग्राउंड, वो भी वैसे ही देंगे, बट देन अगेन लोगों को पूछना है, क्योंकि अमूमन हम खुद से इंट्रोडक्शन नहीं देते, हम नाम बता देते हैं. मुरब्बत में भी मारे जाते हैं ना, हम पैसे दे के भी मुरब्बत में मारे जाते हैं कि नहीं कैसे, हाँ, बुरा लगेगा, हाँ बुरा लग जाएगा. It's your right and it's your responsibility, I believe, whenever you're going for any kind of help, even when you're coming to me as a coach, I say ask what I've done and then decide, because वो आपकी सिर्फ right नहीं है, responsibility भी है. Exactly. Right? बेहतरीन हो गया. So what we're saying is the checklist is कि at least masters किया हो in psychology. Yeah, if they are having their own private practice, masters under supervision, or ask their expertise. क्योंकि बात दफा ये हो जाता है कि when you are providing a therapy to one person, बिल्कुल ठीक है. always remember कि firstly, हाँ, therapy की एक और importance मैं बता दूँ. ये तो हमने therapist का बता दिया ना, what therapist does or everything. From client's perspective, like from client's end, every client needs to remember that if they want their therapy to work, they have to be consistent and be available. कितने लोग आते हैं कि मैं गया 2 दफा, मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया. ये वही वाली बात है कि 6 जगह से हड्डी टूटी हो और आप एक दफा डॉक्टर के पास जाके बोले सब जुड़ जाए. वही ना, फॉलो, हम लोग तो वो डॉक्टर के पास तो 14 दिन पर फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है ना. हमारे पास हर हफ्ते हम उनको रेकमेंड करते हैं दैट यू हैव टू कम, बिकॉज व्हेन यू आर इनिशियल, तो पहला सेशन ही आपका सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग हुआ है. देयर आर मेनी थिंग्स, यू आर मीटिंग अ स्ट्रेंजर इन इट्स अ वेरी जनरल एग्जांपल, ठीक है, इट्स
you're not meeting a psychologist or any therapist. You meet a stranger, ठीक है, और अब आपको उनसे बात करनी है। आधा घंटा तो आप सोचते रहेंगे मैं इनसे बात कैसे करूँ, मैं इनको बता सकता हूँ कुछ के नहीं बता सकता, ठीक है। After some time you start opening up, ठीक है। ऐसे ही। Even after third session there is a probability कि आप शायद कुछ ऐसी information आप सेशन में लाएं जो आपने शुरू में दी नहीं थी, जो कि बड़ी ऐसा ही क्रूशल थी होता आपके सेशन के लिए, है, ऐसा ठीक होता है। है। तो अब anyone saying कि 2 सेशन गया और फर्क ही नहीं पड़ा और मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है, और तो प्लीज, ठीक है, स्टेप बैक, ठीक है। ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहती हूँ, देयर माइट कम अ टाइम जब आपको लगे आपका सेशन काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, और बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। स्टेप बैक, see from day one till now what was happening, what has changed, because I am giving you homework daily to record what's going on, right? So Yeah. there have to be changes you are seeing in your results या your journal, जो भी आप journalize कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ ना कुछ difference आ रहा होगा, भले minute होगा, you pick all those minor things and you place in front of, okay, you'll see the bigger picture what's happening over there. बिल्कुल ठीक है. So what we've covered up until now is that therapy के लिए जब जाएं तो एक तो हम qualification हमने पता करनी है, right? But, उसके बाद अच्छा यहाँ पे पता है what really helped, what I've seen when I went to a therapist, I went to a psychologist who done her masters and who'd also done her NLP and hypnosis. ठीक है, और NLP और hypnosis में ये फायदा होता है जरूर कि वो instant जो gratification आनी होती है ना, and I talk to you about this because you do practice a bit of NLP with your yeah. clients. So मैं हमेशा ये कहता हूँ कि when somebody comes to me, I say go to a student of mine who's or actually also qualified to deal with this issue as well as their NLP and hypnosis. तो आप जैसे जो NLP यूज करते हो, would you suggest ये जो integration होती है different therapies की, you know, CBT, EFT, you know, I'm sure you do it as well. Yeah, obviously, you know, bits and pieces of everything, ठीक है, because not everything works on तो आप everyone. किसी भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं गाइस, तो आपको पता होता है, उस एक्सपर्ट को पता है कि क्या यूज करनी है. So if you go to an NLP practitioner, they'll just know part of the puzzle, right? हाँ, Highly recommended है कि अगर जा रहे हो तो you know, go to somebody like Lamia, go to somebody who's qualified and then of course who's learned these techniques, and these techniques do help. Kamran साहब ने भी जो बात की थी, in it, these are tools in the right hands, they have मतलब वही जो स्कैल्पल होता है या वही जो ब्लेड होता है, वो कसाई के हाथ में जो है वो करता है, और एक सर्जन के हाथ में it gives. exactly. So, you know, so we need to find out who we are going to. Okay, so you know, it's not just about the times I want to talk to. It's more like जो हमारा पूरा doctors का circle है, I would just want to send this message out कि it's most likely कि अगर हम सब एक साथ मिलके काम करें, वो ज़्यादा हमारी population या हमारे target जो individuals हैं उनको help करेगा, ठीक है। सब वो बात है ना कि हर कोई इंसान हर काम नहीं कर सकता, ये अपने जहन में रखना चाहिए। वो आपका मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल साइड के डॉक्टर हैं, वो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनीवन, दे जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अ ह्यूमन बीइंग इट्स लाइक अ पजल, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस आती हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग एंजाइटी, उसमें अगर कोचिंग वो केटर करे तो कोचिंग आ जाती है, ठीक है। A human is built of many things, and if that person is built of many things, everything everything is have a expertise, ठीक है। वो किसी और, हाँ, तो वो प्लीज सब मिलके काम करें तो आई थिंक उस इंडिविजुअल को ज्यादा बेनिफिट हो। अच्छा लामा, दिस इज वंडरफुल. ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये हमारे यहाँ अब अगेन वापस बढ़ रही है. This was lacking so much because I remember 5, 6, 7 years ago I've been doing this for 12, right? So I'm also extremely passionate about the subject of psychology. I study Nietzsche, I study Jung, I study Freud. तो वो जो है ना, because again these are very fascinating life stories, these are very fascinating people, and the theories just blow you away. एक जो प्रॉब्लम है ना, जो शुरू से चलती आ रही है, वो फिंगर पॉइंटिंग है ना कि नहीं यार, वो बंदा जो है ना वो ठीक नहीं कर रहा. So I've spoken to multiple psychologists who said, and I love your responsibility in the fact कि saying यार हाँ, दवाई की भी जरूरत पड़ सकती है, and it helps the healing process.
I've talked to people who've been like, नहीं ये लोग तो दवाइयाँ तो जानी ही नहीं चाहिए. You know, so this wonderful analogy that you brought up, के it's like pieces of a puzzle. जो पीस चाहिए होगा उस हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना. Exactly. के साथ हमें ये बताओ कि अभी जो है वो बहुत ज्यादा एक चैलेंज आया है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन वी गेट अ लॉट. इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लाइव्स भी की हैं, इसलिए मैंने उस पर कुछ फोकस नहीं किया. सो एक तो ये कोविड सिचुएशन, इस पे जरा मैं पिन रखूंगा. एंड आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन इज, तकरीबन पिछले 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले तक साइकोलॉजी वाज फोकस्ड ऑन इश्यूज, ट्रॉमा एंड फिक्सिंग इट. अभी एक बहुत खूबसूरत परिवर्तन आया है. देयर इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड, that we've actually moved to the psychology of happiness as well. Yeah. Right? And psychology has actually moved कि यार सिर्फ उनके साथ काम नहीं करना जो disturbed हैं, but जो एक Yeah. baseline पे हैं, उनकी life, उनकी mental state बेहतर किस तरह करनी है. Even when they're not in a phase of trauma. आवाज अब आ रही है? हाँ, आप बोलिए. ठीक है. So somebody when they're not in a phase of trauma but they want to be happier, can they go to a therapist? Yeah, sure. I'll just summarize it क्योंकि वो for some reason आपकी connection ना problem कर रहा है सर. आपने ये पूछा है कि even if a person is happy, if they can go to a therapist or not, right? That's what you're asking. Yeah, they can. Why not? There are times you feel health improve जरूर होती है, right? You can go for happiness. बिल्कुल हैप्पीनेस के लिए जा सकते हैं. यू जस्ट गो टू योर थेरेपिस्ट फॉर रिलैक्सेशन. आपको बाज़ दफ़े ये होता है ना कि at times you will feel more comfortable talking to a person who they it's not in their circle. ठीक है. Yeah. A therapist is bound by ethics, not to हाँ, confidentiality जो है वो बड़ी जरूरी हो जाती है ना. हाँ, exactly. तो उस वक्त भी I think अभी जैसे आपने कहा ना बार-बार के अभी कुछ टैबू ये खत्म हो गया है कि पागल लोगों के डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं. इसकी वजह से बहुत सारे लिटरली लोग आते हैं, दे आर नॉट फेसिंग सम बहुत बड़ी कोई मसले या सिवियरिटी उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, एंड दे खुद से कहते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है बट आई फील लाइक मुझे किसी से बात करनी. हाँ, और ये बड़ा जरूरी है. आई थिंक एवरीवन नीड्स अ थेरेपिस्ट. आई हैव अ थेरेपिस्ट दैट आई गो टू स्टिल. मुझे कभी लगता है, और जरूरी नहीं मैं रेगुलर, अब है कि 2-3 महीने में, 4 महीने में कभी लगता है कि थोड़ा सा डाउनर आ रहा है, तो आई गो एंड टॉक टू हर एंड इट्स अमेजिंग टू, इट्स काइंड रिफ्रेशिंग, राइट? अच्छा, पहले जमाने में ना, जी जी सॉरी बताएं. मैं ये कह रही थी एक्चुअली अ थेरेपिस्ट शुड आल्सो रिमाइंड देयर क्लाइंट्स के वंस द सेशन एंड्स, इट्स नॉट लाइक मैं चली गई, डिसअपीयर हो गई कहीं. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी व्हेनेवर यू फील लाइक अभी मुझे करना है आफ्टर सम टाइम, तो आप आइए बात करें. इट्स ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. इट्स जस्ट आई एम नॉट अवेलेबल वीकली. अच्छा, दुनिया स्पीड पकड़ गई ना. पहले जमाने में सो वी हैड जॉइंट, आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली. We had closer knit families, we had closer knit friend circles, people weren't as busy as they are now. तो उस वक्त शायद जरूरत भी कम थी. आज के टाइम में तो आई थिंक everyone needs at least a therapist, at least a coach, and वही the friend circle अपनी जगह. So that's it. Like don't you think अगर तो आप joint family भी थी, ठीक है, and people were there for you, but don't you think at that point also I think awareness ही नहीं थी कि आप जाते. I agree. वहां पे नहीं, my point is कि एक तो ये है ना कि कोई परेशानी में जाए थेरेपिस्ट के पास. अब तो मैं कहता हूँ कि परेशानी नहीं भी हो तो the kind of catharsis, the kind of sharing, the kind of unburdening that happened in families अब नहीं हो रही. So अब all of us need at least a therapist that we can go to. That's my personal opinion. अच्छा, coming back है ना, coming back to the COVID situation, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी because एक तो इसमें because people are stuck at home, अपने घर में, तो rubbing each other the wrong way भी हो रहा है. People are getting frustrated, right? Which is actually अच्छा, ये भी लोग समझते नहीं है कि अगर कोई चीज consistently bother कर रही है, उसको नहीं tackle किया जाएगा, it will get more and more, it will get worse, right?
So abhi right now, what are the options? Are you guys taking clients online? मैं आपके जो the organizations that you work with, I'll put their links in inshallah the description. And how else to go for help? Also, जो basic everyday problems हैं, उनको किस तरह tackle करें कि बात इतनी बिना बिगड़े, बात इतनी खराब ना हो. So what are your, for example, as a mental health professional, what are your top tips to actually stay mentally fit through the lockdown? सही है. So let's start with mild. सही है. Mild problems that everyone might be facing. तो उसके लिए तो आप अपना एक्टिविटी लेवल अच्छा रखें. ठीक है. You keep finding some new things to do. वो शायद एक रीडिंग अ बुक ही हो क्यों ना हो. Just don't get Wonderful. stuck on Facebook or Insta. ठीक है. और भी चीजें हैं करने के लिए, आप वो करिए. ठीक है. Other than that, आजकल जैसे आपने बोला ना ऑनलाइन कोर्सेज का, डू टेक ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि आपको जरा वापस ग्रिड पे रहने की भी जरा जरूरत होगी. बट डू रिमेम्बर कि दैट कोर्सेज आर फॉर सेल्फ ग्रोथ. वो समथिंग आप सर्टिफिकेट एक ये हो गया. फिर आता है हमारी रूटीन स्लीप पैटर्न बहुत बिगड़ चुका है, और स्लीप पैटर्न डू लिंक विद डिप्रेशन एज वेल. ठीक है. अब क्या करना है आपने, आपको अपनी रूटीन बनानी है. बट वही बात आ जाती है, अ पर्सन इंडिविजुअल हैव टू बी कंसिस्टेंट. वो आप थेरेपी को लेके कर लें, आप अपनी रूटीन को लेके कर लें, until unless कोई बंदा कांस्टेंट नहीं है किसी चीज को लेके, वो द पर्सन इज गोइंग टू गो ऑफ द रोड. ठीक है. आपको मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं शायद इसे, वो अपनानी है. ठीक है. Persistence is key. फिर जरा आते हैं हम सिवियरिटी पर. या एग्जैक्टली हिट अस. दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा ना, एवरीवन स्टक इन देयर हाउस. फिर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इतने सारे इश्यूज थे पहले भी, लेकिन वो केटर नहीं हो रहे थे क्योंकि आपके पास और चीजें थी सोचने के लिए. अब क्या हो गया है, अभी भी चीजें हैं सोचने के लिए, बट यू आर स्टक समवेयर. तो वो चीजें जो प्रॉब्लम पहले कर रही थी, अब वो उभर के बाहर आ. ठीक है. राइट नाउ देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बट until a person does not have insight, acceptance कि हाँ मुझे इस काम करना है, the person is going to get stuck. ठीक है. हाँ, आपने एक बात की थी अभी बीच में कि वो ट्रॉमा और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से पहले हम लोग बहुत उसको फोकस करते थे ना, कि कुछ बचपन में हुआ था, उसको सही कैसे करना है. इट्स नो लॉन्गर अबाउट सही कैसे करना है. इट्स मोर लाइक, एक, एक्सेप्टेंस कैसे लानी है. दो, उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है. बी, अगर वो आपको हर दफा आपको पुल बैक कर रहा है, हाउ टू मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड मूव फॉरवर्ड. बी इट एंजाइटी, डिप्रेशन और नॉट बीइंग मोटिवेटेड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. बिल्कुल ठीक है. सारी एक चीज है. ठीक है. सारी वीकनेस है, आप उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं. Yep. And it does get better, guys. For those of you who are going through something like this, I have been there. I've been to a point जहाँ पे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में आप उसको देख के, I'm thankful to Allah that it happened, because it gave me a lot of realizations, right? So there's good in everything that happens. इस पे इंशाल्लाह लामिया ना, we'll inshallah do, I'd love to talk more, because domestic abuse के issues भी बढ़ गए हैं. तो उस, there are so many issues that are happening, and I love your approach towards getting help in our lives. And with that, we will take our leave. Thank you so much, Lamia. Jazakallah khair. May Allah reward you. And thank you so much for having me. We will see you back here soon, inshallah. Inshallah. Khayal rakhiye apna. And all of you, take care. Hafiz.